हैं। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन कर रहा है, हम लोग स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। ठीक, चलिए पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ। आपको बताना एशिया के देशों में सर्वप्रथम किस देश का औद्योगिकरण हुआ था। तो ये आपको जापान का हुआ था। ऑप्शन आपका 4 से हो जाए तो एक का जो 4 आंसर बता रहा है उनका सही। ठीक है चलिए तो याद रखेंगे एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ हुआ था, आपको जापान में हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है कौन सा देश सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश को जाना जाता है। तो ये आपको थाईलैंड को जाना जाता है। ऑप्शन आपका 4 से हो जाएगा। ठीक है, तो थाईलैंड को हम लोग सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं। उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं। तो उगते हुए सूरज का जो देश है आपको जापान को कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। मध्य रात्रि का सूर्य का देश, अगर आपसे पूछ दे कि मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं। तो आपको नॉर्वे को कहते हैं। फिर इसके बाद आपको झीलों का भूमि किसे कहते हैं। तो झीलों का जो भूमि आपको फिनलैंड को कहा जाता है। इतना सारा पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं। तो चीनी का जो कटोरा आपको क्यूबा को कहा जाता है। कंगारुओं का भूमि किसको कहा जाता है। कंगारुओं की भूमि आपको ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, मंदिरों का देश किसे कहा जाता है। तो मंदिरों का जो देश आपको नेपाल को कहा जाता है। सांपों का देश आपको ब्राज़ील को कहा जाता है। और आपको लिली का देश, ठीक है, लिली का देश किसे कहा जाता है। आपको लिली का जो देश है आपको कनाडा को कहा जाता है। इतना सारा पॉइंट याद रखें। तो मैंने क्या क्या बताया आपको कि सफ़ेद हाथियों का जो भूमि है थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद मध्य रात्रि का सूर्य का देश आपको नॉर्वे को कहा जाता है। झीलों का जो भूमि आपको फिनलैंड को कहा जाता है। उगते हुए सूरज का जो देश है जापान को कहा जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। कंगारुओं का जो भूमि है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। मंदिरों का देश आपको नेपाल को कहा जाता है। लिली का देश आपको कनाडा को कहा जाता है। और आपको सांपों का देश आपको ब्राज़ील को कहा जाता है। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स कौन थे ये आपको बताना है। तो मेरे भाई आपको कार्ल मार्क्स आपको जर्मन चिंतक थे। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तो तीसरा का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। जो कार्ल मार्क्स हैं आपको जर्मन चिंतक थे। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं। ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई तो आपको ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट को आपको ब्लू बुक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। तो चौथा का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। तो याद रखेंगे कि ब्रिटिश सरकार का जो सरकारी बुक को हम लोग आपको सरकारी रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्लू बुक के नाम से जाना जाता है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है कि ईरान की मुद्रा क्या है। ठीक, ईरान की मुद्रा को क्या कहा जाता है। ठीक, तो ईरान की जो मुद्रा आपको रियाल कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो 5वां का जो आपको 2 जो आंसर बता रहे हैं उनका सही है। आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6वां नंबर क्वेश्चन में अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। आपको जो अमेरिका का राष्ट्रपति है अधिकतम आपको कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो ये आपको 2 बार अधिकतम निर्वाचित हो सकता है। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तो जो आपको 6वां का 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 7वां और 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, 7वां और 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा। तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, तोराह किस धर्म का आपको पवित्र ग्रंथ है ये आपको बताना है मेरे भाई। तो आपको तोराह जो है ये आपको यहूदी धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है। तो 7वां का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करेगा। फिनलैंड के संसद को क्या कहते हैं। हम लोग बताना है आपको कि फिनलैंड के संसद को क्या कहा जाता है। तो फिनलैंड के संसद को केवल संसद ही कहते हैं। अमेरिका के संसद को क्या कहा जाता है। तो कांग्रेस कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अमेरिका के आपको संसद को कांग्रेस कहा जाता है। और आपको कनाडा के संसद को सीनेट, ठीक, कनाडा के संसद को कहा जाता है तो सीनेट कहा जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। जो सीनेट आपको कनाडा का ऑस्ट्रेलिया का कहा, ठीक, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संसद को क्या कहा जाता है। तो हम लोग सीनेट के नाम से जानते हैं। संसद आपको हो गया फिनलैंड को कहते हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली आपको पाकिस्तान, ठीक, नेशनल असेंबली किस देश के संसद को कहते हैं। तो पाकिस्तान। इसको याद रखें। तो 8वां का जो आपको 3 जो आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग रेगुलर आपको 8 बजे से फिजिक्स का, 9:30 बजे से पॉलिटी का, 11 बजे से अभी आज से क्लास में हम लोग विश्व के इतिहास शुरू किए हैं। फिर 11 बजे से आपको मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। यूके का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। आपको बताना है कि यूके का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो यूके का जो राष्ट्रीय फूल आपको गुलाब है। ऑप्शन आपका 4 से हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो जो कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। करेक्ट, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है। तो जो सोने का शेर है आपको श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो तीसरा आपको 10वां का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और आपसे पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है। तो जो अशोक चिन्ह है, अशोक स्तंभ,
जो अशोक स्तंभ है ये आपको भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो 10वां का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वत्य गुणधर्म की न्यायसीता का सिद्धांत किसने दिया था? आपको बताना है स्वत्य गुणधर्म की न्यायसीता का जो सिद्धांत वो किसने दिया था। तो ये आपको मेरे भाई आपको महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो 11 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जो शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? आपको बताना है कि बांग्लादेश का गठन या सृजन कब हुआ था मेरे भाई। आप तो बांग्लादेश का जो गठन 1971 में भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था उसके दौरान आपको बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग होकर अलग राष्ट्र बना था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा। तो बांग्लादेश का जो आपको सृजन है 1971 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। 1789 ईस्वी में फ्रेंच की क्रांति का महान योद्धा कौन था? आपको बताना है कि 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो आपको नेपोलियन बोनापार्ट था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और भारत के नेपोलियन किससे कहा जाता है बताइए? भारत का नेपोलियन किसे कहा था? आपको समुद्रगुप्त को भारत को हम लोग नेपोलियन के नाम से जानते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। आगे के बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 और 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, जापान की करेंसी क्या है, ठीक है। जापान की करेंसी क्या है? तो पहले जापान के जो संसद का नाम क्या था? डायट है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और आपको जापान का जो करेंसी का नाम को येन है, ठीक है। तो 14 का आपको जो ये आंसर बता रहे हैं उनके। और जापान का राजधानी कहाँ है? तो जापान का राजधानी आपको टोक्यो है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। करेक्ट 100 ईयर्स वॉर 100 साल की लड़ाई युद्ध श्रृंखला किसके बीच की? आपको बताना है कि जो 100 साल लड़ाई जो श्रृंखला है वो किन देशों के बीच का था? तो आपको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का था। ऑप्शन ए आपका सही है। तो 15 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। राजलक्ष्मी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हम लोग रेगुलर आपको 8 बजे से फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9:30 बजे से पॉलिटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और आज से 11 बजे से हम लोग आपको विश्व के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस शुरू किए हैं। फिर आपको रात के 10 बजे हम लोग आपको मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इजराइल के संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? इजराइल के संसद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इजराइल के संसद को मेरे भाई आपको निश्चित के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाता है। 16 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। अभी मैंने आपको बताया डायट किसके संसद को कहा जाता है? तो डायट जो है आपको जापान के संसद को कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मजलिस किसके संसद को कहा जाता है? तो मजलिस आपको ईरान के संसद को कहा जाता है। और आपको नेशनल पंचायत किसके संसद को कहा जाता है? तो नेशनल पंचायत आपको नेपाल के संसद को कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आपको 16 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? आपको निम्न में से किस देश को डायनासोर का कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं? तो मोन्टाना, ठीक है। मोन्टाना जो है आपको इसको डायनासोर के कब्रिस्तान के रूप में जानते हैं। तो 17 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 18 और 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। 18 और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, चीन की संसद कहलाती है, ठीक है। चीन की संसद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो चीन की संसद को हम लोग आपको राष्ट्रीय जन कांग्रेस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका 3 से हो जाएगा। डायट किसके संसद को हम लोग कहते हैं? तो डायट हम लोग जापान के संसद को कहते हैं। कांग्रेस अमेरिका यूएसए के हम लोग संसद को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं। और राष्ट्रीय असेंबली, ठीक है, राष्ट्रीय असेंबली किसके संसद को कहा जाता है? चलिए आगे कर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करें इस राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है, ठीक है। किस राज्य का आपको राष्ट्र प्रतीक चिन्ह आपको सिंह नहीं है, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। तो आपको जो पाकिस्तान है इसका आपको प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है। पाकिस्तान का जो प्रतीक चिन्ह है आपको आधा चांद है, ठीक है। प्रतीक पाकिस्तान का क्या है? तो आधा चांद, आधा चांद। तो 19 का आपको जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलो 20 और 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, नील नदी के देन किसे कहा जाता है? नील नदी के देन किसे कहा जाता है? आपको मिस्र को हम लोग आपको नील नदी के देन के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। और आपको मिस्र का राजधानी कहाँ है? तो काहिरा, ठीक है। मिस्र का राजधानी कहाँ है? इस काहिरा है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। करेक्ट किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी? आपको बताना है कि किसके नेतृत्व में आपको अमेरिका के 1776 ईस्वी में स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। तो यह मेरे भाई आपको जॉर्ज वाशिंगटन के आपको हुआ था। और आपको जॉर्ज वाशिंगटन है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। तो कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको जॉर्ज वाशिंगटन थे। इस चीज़ का भी को ध्यान रखना है। तो 21 का जो आपको 3 जो आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे।
22 का जो 3 आंसर 21 का जो 3 आंसर बता रहे हैं कैसे, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, आपको बताना है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो विश्व की जो आपको पहली महिला प्रधानमंत्री थी आपको श्री माओ भंडार नायके थे, भंडार नायके थी। ऑप्शन आपका 4 से हो जाएगा। ये कहाँ की बनी थी, तो आपको श्रीलंका की महिला राष्ट्रपति। इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति आपको श्रीलंका के श्री माओ भंडार नायके थी, ये आपको श्रीलंका की थी, ठीक है। और ये कब बनी थी मेरे भाई, आपको यह 1960 में बनी थी। अगर आपसे पूछ दे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और आपको इंदिरा गांधी भारत की हो गई बोल जाएंगी। यह कब बनी थी, यह 1966 में बनी थी, आपको लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। फिर आपको बेनजीर भुट्टो, यह कहाँ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, आपको पाकिस्तान की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको बेनजीर भुट्टो है। यह कब बनी, तो 1988, ये आपको 1988 बनी थी। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। जो 21 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। आपको विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो श्री मायो भंडार नायके, आपको श्रीलंका की थी। 1960 में आपको बनी थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आपको थी इंदिरा गांधी। वो कब बनी थी, 1966 में बनी थी। और पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, आपको बेनजीर भुट्टो, वो आपको 1988 में बनी थी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, आपको बताना है। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था कि एशिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ था, तो आपको जापान में हुआ था। अगर हम लोग विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम आपको औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था, तो आपको इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाए। चल आगे के बढ़ते 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन पारसियों का किताब है, इनमें से कौन जो है आपको पारसियों का किताब है। तो मेरे भाई आपको पता है जो गीता है आपको हिंदू धर्म का है। गीता जो आपको हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बाइबल जो है, ठीक है, बाइबल आपको ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ठीक। जो टोरा है आपको यहूदी धर्म का आपको पवित्र ग्रंथ है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो जेंड अवेस्ता जो है, ठीक है, जो जेंड अवेस्ता आपको पारसियों का जो प्रमुख धर्म है। जो मुस्लिम का अगर हम लोग बात करें तो मुस्लिम का कौन सा आपको पवित्र ग्रंथ है, तो आपको कुरान है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो 24 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। आगे कर बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करिएगा, अपने ग्रुप में जो शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखो 25 नंबर जो क्वेश्चन का है म्यांमार की नई राजधानी है, ठीक है। म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है, ये आपको बताना है। तो जो म्यांमार की नई राजधानी आपको नेपिदौ है, ठीक है, नेपिदौ। ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखने के। और म्यांमार का आज़ादी कब हुआ था, म्यांमार को आज़ादी कब मिला था, तो म्यांमार को आपका आज़ादी आपको, ठीक, म्यांमार की नई राजधानी, चलिए म्यांमार की नई राजधानी, आज़ादी नहीं भाई, नई राजधानी। चलिए ये कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। भारतीय आज़ादी के समय आपको इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। पहले भारत को आज़ादी कब मिला था, तो भारत को आज़ादी है मेरे भाई आपको 15 अगस्त 1947 को मिला था। और उसमें भारत इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको विंस्टन चर्चिल। कौन थे, विंस्टन चर्चिल है, आपको क्लेमेंट एटली थे। ऑप्शन 3 आपका सही होता है। 26 का आपको जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। भारत के आपको जब आज़ादी मिला था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको क्लेमेंट एटली थे। और आपको वायसराय कौन थे, तो वायसराय की अगर हम लोग बात करें आपको, तो माउंटबेटन। अगर आपको कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें, ठीक, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस का अध्यक्ष आपको जेवी कृपलानी थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखें, ठीक है। चलिए तो जो आपको 26 का जो आपको जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। आपको जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको क्लेमेंट एटली थे, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेरू की राजधानी कहाँ है। पेरू की राजधानी कहाँ है, ये आपको बताना है 27 नंबर क्वेश्चन में। तो पेरू की राजधानी आपको लीमा है। तो 27 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जापान की मुद्रा क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि जापान की जो मुद्रा आपको एन है। तो 28 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फिजी, 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें, फिजी की राजधानी कौन सी है, ठीक है। फिजी की राजधानी आपको कौन सी है, तो सुआ जो है आपको फिजी की राजधानी है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 29 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 30 और 31 नंबर क्वेश्चन। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें। सुबह में 8 बजे हम लोग आपको फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9 बजे से पॉलिटी, 11 बजे से विश्व के इतिहास और 10 बजे रात से हम लोग आपको मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो युग में आपको सही नहीं है। मिस्र का राजधानी काहिरा, ये बिल्कुल सही है। केन्या का राजधानी नॉर्वे है, ये भी आपको सही है, ठीक। सूडान का राजधानी खार्तूम है, ये भी आपको सही है। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी जोहान्सबर्ग, ये आपको सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ जो प्रशासनिक राजधानी है। अगर हम लोग प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो प्रशासनिक राजधानी आपको प्रिटोरिया है,
प्रिटोरिया। ठीक है, इसके बाद पहला राजधानी ये हो गया। दूसरा जो राजधानी अगर हम लोग बात करें विधायी राजधानी, दक्षिण अफ्रीका के हम लोग विधायी राजधानी की बात करते हैं आपको केप टाउन है। और तीसरा राजधानी आपको न्यायिक राजधानी की अगर बात करें हम लोग, जो दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी आपको ब्लैमफोंटेन याद रखेंगे। तो ये आपको जो चौथा है ये आपको गलत है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आपको जोहान्सबर्ग नहीं है, बल्कि प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। विधायी राजधानी केप टाउन है। फिर आपको न्यायिक जो राजधानी है आपको है ब्लैमफोंटेन। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दिनार किस देश की मुद्रा है? जो दिनार है वो किस देश की मुद्रा है? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो मेरे भाई आपको जो दिनार है आपको इराक की आपकी मुद्रा है। ऑप्शन आपका 3 से हो जाएगा। तो 31 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या करेगा, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? मेरे भाई आपको पता होना चाहिए जो बर्मा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वो कब अलग हुआ था? तो 1937 में अलग हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो 1937 नहीं है, 1935 है। तो ऑप्शन आपका 3 से हो जाएगा। तो जो बर्मा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में अलग हुआ था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन में कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? आपको बताना है 33 नंबर क्वेश्चन में कि भारत और नेपाल के बीच, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित किया गया था? तो आपको 1950 में किया गया था। ऑप्शन आपका 4 से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अबाकस की खोज किस दौरान हुई थी? आपको जो अबाकस का जो खोज है किस दौरान हुआ था ये आपको बताना है। तो मेरे भाई आपको हुआ था सांग सभ्यता काल में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाए। चलो आगे के बढ़ते हैं। 35 और 36 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। ठीक है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? आपको फ्रांस ने किया था। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो 35 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चल आगे के बढ़ते 36 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि जापान की संसद क्या कहलाती है? जापान की जो संसद है वो क्या कहलाता है? ये चीज़ जापान के संसद को हम लोग क्या कहते हैं? तो जापान के संसद को हम लोग डाइट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो जो 36 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलो 37 और 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन का है कि रियाल मुद्रा किस देश का है? जो रियाल मुद्रा है वो किस देश का है? तो मेरे भाई आपको जो रियाल मुद्रा है आपको सऊदी अरब का है। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक, फिर आपको रोमानिया, अगर हम लोग रोमानिया की बात करें तो रोमानिया का राजधानी कहाँ पे? तो रोमानिया का राजधानी आपको बुखारेस्ट। अच्छा, सऊदी अरब का राजधानी कहाँ है? तो सऊदी अरब का जो राजधानी आपको रियाद है। ठीक है, रोमानिया का राजधानी आपको बुखारेस्ट है। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर आपको पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है बताइए? पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? तो आपको इस्लामाबाद। अंगोला का राजधानी कहाँ है? तो लुआंडा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? आपको पता है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे? तो पहले आप देखेंगे हम लोग प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष हम लोग रेड क्रॉस डे आपको 8 मई को मनाया। तो ये चीज़ को याद रखेंगे कि प्रतिवर्ष हम लोग 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे? तो आपको स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 38 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलो 39 और 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, 38 और 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की मुद्रा क्या है ये आपको बताना। 39 नंबर क्वेश्चन तो आपको रियल जो है आपको ब्राजील की मुद्रा। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो मोरक्को की राजधानी आपको रबात है। कहाँ पे? रबात है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो 40 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 41 और 42 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस देश की जो मुद्रा है आपको पाउंड स्टार्लिंग है? तो आपको ब्रिटेन की मुद्रा आपको पाउंड स्टार्लिंग है। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा कौन सी है? 42 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो जो भूटानी रुपया, ठीक है, जो भूटानी रुपया है ये आपको भूटान रुपया नहीं होता है, आपको भूटानी आपको जो होता है भूटानी न्यूट्रम होता है। तो ऑप्शन आपका ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो भूटानी न्यूट्रम होता है भूटान की मुद्रा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन से क्लास जरूर लाइक करें। चलिए 43 और 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक गॉल देश का नया नाम क्या है? ठीक है, जो गॉल देश है उसका नया नाम क्या है? तो आपको फ्रांस को ही हम लोग प्राचीन में गॉल नाम से जानते थे। तो 43 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओमान की राजधानी कहाँ है?
44 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि ओमान की राजधानी क्या है, तो ओमान की राजधानी मेरे भाई आपको मस्कट है, ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। दोहा कहाँ का राजधानी है, दोहा मेरे भाई आपको कतर का राजधानी है। जो दोहा है आपको कतर की राजधानी, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो 44 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जो जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करके, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना किया गया, तो ये आपको नेपाल में किया गया है। ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। और यह कब किया गया, तो ये आपको 2008 में किया गया है। गणतंत्र का आपको स्थापना नेपाल में, राजतंत्र को समाप्त किया। तो 45 का जो आपको सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। आपको बताना निम्नलिखित में से किस देश में आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, तो मेरे भाई आपको ये स्विट्जरलैंड में स्थापित है। तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों काइंड का जो है लोकतंत्र स्थापित है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखें। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है कि 47 नंबर क्वेश्चन में कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो ड्रेस रिहर्सल किस घटना को कहा जाता है, तो आपको स्पेन का गृह युद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तो 47 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 48 और 48 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था। आपको बताना महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था, तो ये आपको ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। तो आपको 48 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासन काल को कहते हैं। आपको फ्रांस में जो आतंक का राज्य है किसके शासन को कहते हैं, तो आपको रॉबस्पियर के शासन को काल को हम लोग फ्रांस में आतंक के राज के नाम से जानते हैं। तो आपको 49 को जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलो आगे के बढ़ते 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो देश है आपको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपको धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। मैं आपको पहले बता दूं धुरी राष्ट्रों में कौन कौन था। ठीक है, पहले देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। तो किस क्वेश्चन आपको कहीं से भी घुमा कर पूछेगा, आप बता सकते हैं। कहा कि जो धुरी राष्ट्रों में था आपको जर्मनी था, इटली था और आपको जापान था। फिर एक तरफ आपको मित्र राष्ट्र है। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन था, तो मित्र राष्ट्र में था आपको ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और आपको अमेरिका। ये आपको मित्र राष्ट्र में थे। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान थे। जर्मनी, इटली और जापान आपको धुरी राष्ट्र में थे। चीन नहीं था। ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। 50 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलो आगे के बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 51 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध की परिणाम नहीं है। ठीक, इनमें से जो कौन घटना आपको द्वितीय विश्व युद्ध का आपको परिणाम नहीं है, तो जो आपको राष्ट्र संघ का जो गठन है, पहले राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था, जो राष्ट्र संघ का जो गठन 1920 में किया गया था, यह आपको द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो 51 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था मेरे भाई, तो आपको पता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध आपको 1939 से लेकर आपको 1945 के बीच में हुआ था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना चाहिए। आगे के बढ़ते 1939 से लेकर 1945 तक। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकरशाही की यह परिभाषा किसकी थी। आपको बताना है लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकरशाही की यह परिभाषा किसकी थी, तो आपको इब्राहिम लिंकन का था। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 52 का 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए आगे के बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। आपको बताना है जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है वो किसने तैयार किया था। तो जो स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र आपको टॉमस जेफरसन ने तैयार किया। तो आपको 53 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चले 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। कह रहा है कि 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसकी साथी राष्ट्र के हार हुई थी। आपको बताना 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपकी किन घटनाओं के कारण आपको जर्मनी पर उसके आपको राष्ट्रों की हार हुई थी। तो पहला जो कथन कर रहा है कि हिरोशिमा पर एटमी आक्रमण। पहले आपको बताएंगे हिरोशिमा पर आपको एटमी आक्रमण कब हुआ था। तो हिरोशिमा पर जो एटमी आक्रमण आपको 6 अगस्त 1945 को हुआ था, अमेरिका के द्वारा आपको गिराया गया था। तो ये तो आपको 1941 में नहीं हुआ था, तो पहला तो नहीं होगा। ठीक है,
इसका दूसरा कह रहा है जर्मनी पर रूस का आक्रमण। पहले देखेंगे जर्मनी का पर रूस का आक्रमण कब हुआ था, तो जर्मनी पर जो रूस का आक्रमण है आपको 22 जून 1941 को, ठीक है। तो ये आप तो हुआ था, ये बिल्कुल सही है, ये आपको हुआ था। चलिए फिर इटली की हार, इटली का हार कब हुआ था फिर भाई, तो इटली का जो हार आपको 3 सितंबर 1945, ये भी आपको 1941 में नहीं हुआ, तो ये भी आपको नहीं होगा। कह रहा जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था, तो ये आपको किया था 7 दिसंबर 1941, तो ये घटना 1941 में हुआ था। तो बी और डी हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। तो 154 का जो आपको डी जो आंसर बता रहे हैं उनका सही। चल आगे के बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में इनमें से कौन देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, आपको बताना है इनमें से जो कौन सा देश है आपको त्रिदेशीय संधि का आपको सदस्य नहीं था, आपको फ्रांस नहीं था। तो 55 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, फ्रांस जो आपको त्रिदेशीय संधि का आपको सदस्य नहीं था। 56 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, आपको जापान, जर्मनी और इटली ने एक ग्रुप मिलकर आपको एक ग्रुप बनाया था, उस आपको ग्रुप का नाम क्या रहा था, आपको धुरी शक्ति था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, आपको पता है कि धुरी राष्ट्र में आपको जापान था, जर्मनी था, इटली देश शामिल था, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और आपको मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, मित्र राष्ट्र में आपको ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और आपको फ्रांस था, ठीक है। तो 56 का जो आपको ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। आगे कर बढ़ते हैं। क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जो सीखिएगा, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, समुराई योद्धा वर्ग है, ठीक है। समुराई योद्धा वर्ग कहाँ का है, तो आपको जापान का है। 57 का आपको जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। आगे कर बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, 1854 1856 ईस्वी में क्रोमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, आपको बताना है 1854-56 में क्रोमियन युद्ध है किनके बीच में लड़ा गया था। तो यह युद्ध जो आपको रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया था, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 58 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। जो आपको क्रोमियन युद्ध है जो 1854-56 के बीच में हुआ था, ये आपको रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया था। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या करके, फासिज्म विश्वास करता है, फासिज्म किस में विश्वास करता है मेरे भाई, तो जो फासिज्म है आपको एक दल की प्रणाली में विश्वास करता है। तो 93 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या करके, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों ने प्रेरित किया था। आपको बताना अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था। तो ये जो आपको प्रेरित है आपको किया था सामान्य बुद्धि ने, तो ऑप्शन आपका 4 से हो जाएगा। तो जो आपको 60 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चले 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या करें, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है। अभी मैंने आपको बताया था कि दक्षिण अफ्रीका का मेरे भी आपको 3 राजधानी है। पहला राजधानी जो आपको प्रशासनिक राजधानी आपको प्रिटोरिया है, प्रशासनिक राजधानी आपको प्रिटोरिया हो गया, ठीक है। एक तो आपको प्रिटोरिया हो गया यहाँ का प्रशासनिक राजधानी। दूसरा आपको हो जाएगा विधायी राजधानी, ठीक है। जो विधायी राजधानी है मेरे भाई आपको केप टाउन है। और जो आपको तीसरा हो गया न्यायिक राजधानी, तो न्यायिक राजधानी आपको यहाँ का है ब्लोमफोंटेन। तो इस चीज़ को याद रखें। और यहाँ का आपका मुद्रा कौन सी है, तो रैंड जो है आपको यहाँ की मुद्रा है, ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखें। तो 61 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। आगे के बढ़ते 62 नंबर क्वेश्चन। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे अपने ग्रुप में जो सर की जगह, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय था, आपको बताना है। जो नेपोलियन संहिता है 1804 उसका विषय क्या था, चलिए बताइए। 62 नंबर क्वेश्चन में तो आपको कानून की समानता क्या था, कानून का समानता, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 62 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। आपको बताना है कि विश्व के इतिहास में जो पहली परमाणु आपदा वो कब हुआ था। तो जो पहली परमाणु आपदा आपको हिरोशिमा पर गिराया गया था, हिरोशिमा पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा आपको। और कब गिराया गया था मेरे भाई, तो आपको ये 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। 6 अगस्त 1945 को। बम का क्या नाम था, आपको बम का नाम आपको था, ठीक है, बम का नाम था आपको लिटिल बॉय। और आपको जो नागासाकी जो द्वितीय बम है, ठीक है, नागासाकी पे गिराया गया था। और ये कब गिराया था, तो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, ठीक है। और ये इस आपको बम का क्या नाम था, फैट मैन। तो जो आपको चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये आपको देख सकते हैं 6 अगस्त 1945 को आपको कहाँ पे गिराया गया था, तो आपको हिरोशिमा पे गिराया गया था, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको लिटिल बॉय नाम का जो बम है यहाँ पे गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। चलिए 64 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जापान का आपको सूर्योदय का देश कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। और नॉर्वे को हम लोग आपको मध्यरात्रि सूर्य का देश, ठीक है, याद रखेंगे कि मध्यरात्रि सूर्य का देश किसी कहा था, आपको नॉर्वे को कहा जाता है। तो 64 का जो आपको ये आंसर 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। आपको सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, आपको जापान को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या करके, निम्नलिखित में से कौन यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है आपको यूरोप के अखाड़ा के नाम से जाना जाता है, तो यूरोप के अखाड़ा के नाम से आपको जाना जाता है बेल्जियम को, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। और बेल्जियम का राजधानी क्या है, तो ब्रेसिल्स है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। स्विट्जरलैंड की राजधानी, बेल्जियम का है ब्रेसिल्स, ब्रेसल्स, ठीक है। स्विट्जरलैंड का राजधानी है, तो स्विट्जरलैंड का राजधानी आपको बर्न है, ठीक। इटली का राजधानी आपको रोम है, ठीक है। और आपको स्कॉटलैंड, अगर हम लोग स्कॉटलैंड की राजधानी की बात करें तो आपको एडिनबर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सर क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से आपको प्रेरणा प्राप्त किया था, आपको रूसो की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त किया था। तो 66 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती थी। रूसो के अनुसार जो संप्रभुता है वो कहाँ निवास करती थी, ये आपको बताना है। जो संप्रभुता आपको राज्य में निवास करती थी, तो आपको ये याद रखना है। 67 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 68 और 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर किएगा। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। प्रजातंत्र के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो मेरे भाई आपको भ्रष्टाचार आवश्यक नहीं है, इसको याद रखेंगे। 68 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक कौन थे। शक्ति पृथक्करण का जो प्रतिपादन किसने किया था, आपको मॉन्टेस्क्यू ने किया था। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो 69 के जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो 70 और एक 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि राजनीति विज्ञान का जनक आपको किसे कहा जाता है, तो यह आपको अरस्तु को कहा जाता है। तो 70 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं का भागीदारी का प्रतिशत क्या है। आपको बताना है कि इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं के भागीदारी का प्रतिशत क्या है, 14.2% है। तो 71 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 और 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, नेपाल का पहला संविधान कब बना था। नेपाल का पहला संविधान कब बना था मेरे भाई, तो आपको नेपाल का जो पहला संविधान 1948 में बना था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और नेपाल ने आपको राजतंत्र से गणतंत्र के रूप में अपने आप को परिवर्तित कब किया था, 2008 में किया था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो 1948 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 72 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए आइए कर तो अब याद रखेंगे, जो नेपाल ने 2008 में आपको राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र अपना लिया था। और नेपाल का पहला संविधान कब बना था, ये आपको 1948 में बना था। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का जो विघटन है वो कब हुआ था, तो आपको 1991 में हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो 73 का जो दो जो आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन। तो 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी थी। आपको बताना है किसने आपको राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दिया था, आपको मैरियट ने दिया था। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तो जो आपको 74 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। आइए के बढ़ते 75 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 75 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करके, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है, यह कथन किसका है। या आपको यह कथन किसने कहा था कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी के गुजारा करना पड़ता है, यह कथन किसका है। तो मेरे भाई आपको यह कथन आपको लास्की का है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 75 के जो आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। ठीक है 76 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है, यह कथन किसका है। आपको बताना है 76 नंबर क्वेश्चन में कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन आपको लॉर्ड ब्राइस का है। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तो जो आपको 76 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 1810 ईस्वी में 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई। आपको बताना है कि 1810 से 1880 के बीच में लंदन की जो आबादी 1810 में 10 लाख थी, 1880 में कितना होगा, तो आपको 40 लाख हो गया था। ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। तो 77 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था मेरे भाई। तो जो लंदन में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आपको 1870 में लागू किया गया था। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 78 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करा 79 नंबर क्वेश्चन के पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। आपको बताना है पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा जो शहर उभर कर आया था। तो आपको अलेक्जेंड्रिया उभर कर आया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 79 का जो आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए आगे के बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन।
चलिए 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। 80 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपको कार्बोनरी जो संगठन है उससे संबंध आपको मेजनी का था। तो ऑप्शन आपका 80 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलो आगे के बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन कब हुआ था। तो माउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ये आपको बताना है। माउंट कावूर को जो विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर स्थापित किया था, आपको नियुक्त किया था। तो ये आपको किया था प्रधानमंत्री के पद पर। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाए। तो ये आपको 81 के जो 3 आंसर बताए उनका सही। चलो 82 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। कह रहा 82 नंबर क्वेश्चन में कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक की जो क्रांति वो कब हुआ था। तो बोल्शेविक की जो क्रांति मेरे भाई आपको नवंबर 1917 में हुआ था। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 82 के जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 83 और 84 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर लाल सेना का गठन किसने किया था। आपको बताना है कि लाल सेना का गठन आपको किसने किया था। पहले देख लेते हैं कि लाल सेना का गठन कब किया था। लाल सेना का जो गठन है 1918 में किया गया था। आपको किसके द्वारा किया गया था। तो लाल सेना का जो गठन आपको ट्राट्स्की के द्वारा आपको लाल सेना का गठन किया गया था। रूसी गृह युद्ध के दौरान किया गया था। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। जो अंकोर वाट का मंदिर है यह आपको कहाँ पे स्थित है। यह आपको कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन आपका 4 से हो जाएगा। हम लोग कंबोडिया की बात करें तो आपको कंबोडिया का राजधानी कहाँ पे। तो निम्पनो जो है आपको कंबोडिया का राजधानी है। थाईलैंड का राजधानी कहाँ है। तो थाईलैंड का राजधानी आपको बैंकॉक। वियतनाम का राजधानी कहाँ है। तो वियतनाम का राजधानी है आपको हनोई। लायोस ठीक है। लायोस का राजधानी कहाँ है। तो वियंतियान है। ठीक है, वियंतियान है। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो 84 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए हैप्पी कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी, आप बहुत दिन बाद क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, आप हम लोग रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। सुबह मैं आपको क्लास का टाइमिंग बता दूं। सुबह में 8 बजे हम लोग आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर आपको 9:30 बजे से पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 11 बजे से आज से हम लोग आपको विश्व के इतिहास शुरू कर रहे हैं। 2 या 3 क्लास में इसको समाप्त कर दिया जाएगा। फिर जैसे ही विश्व के इतिहास समाप्त होगा वहाँ पर हम लोग आपको जो है जो भारत का ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, फिर आपको बिहार का ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। फिर इसके बाद आपको रात के 10 बजे हम लोग आपको डेली मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप भी वहाँ पे जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपको आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या करके माइन कैंप किसकी रचना है। ठीक है, जब माइन कैंप है किसकी रचना है। तो मेरे भाई आपको हिटलर की रचना है। तो 85 के जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था। तो केप ऑफ गुड होप, इसको हम लोग इंग्लिश में जानते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप की जो स्थापना है आपको 1488 ईस्वी में। केप ऑफ गुड होप की जो स्थापना है 1488 ईस्वी में हुआ था। और इसका किसने किया था। आपको बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। इस चीज़ को याद रखेंगे कि केप ऑफ गुड होप, जिसको हम लोग हिंदी में उत्तम आशा अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं, इसका खोज आपको बार्थोलोमियो डियाज ने 1488 ईस्वी में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। रकिया शाहीन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग राकिया। हम लोग रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, और आप मेरे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग आपको सुबह में 8 बजे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9:30 बजे से आपको जो है पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, आज आपको आपातकाल से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया गया है। फिर आपको 11 बजे से विश्व के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है। फिर इसके बाद आपको रात के 10 बजे मॉडर्न हिस्ट्री, और जैसे ही आपको विश्व के इतिहास आपको 11 बजे समाप्त होगा, 2-3 क्लास में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आपको भारत का ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, इसके बाद आपको भारत का भूगोल जब समाप्त होगा उसमें आपको ऑलमोस्ट आपको 800 से 900 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। फिर आपको बिहार का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएगा। तो हम लोग आपको पूरा का पूरा कंप्लीट जो है हर एक सब्जेक्ट से संबंधित जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। पर डे आपको 400 से 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको आंसर बताइए, इसलिए आप भी हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जिस किताब को फॉलो करते हैं पढ़िए। सर केमिस्ट्री बायोलॉजी कब से होगा। भाई जो नहीं होता आप लोग वहीं पूछते हो, राइट। आप जब मैं फिजिक्स करा रहा हूँ, फिजिक्स के बाद आपको केमिस्ट्री किया जाएगा, फिर केमिस्ट्री के बाद आपको बायोलॉजी किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये सभी किया जाएगा, राइट। हम लोग आपको हिस्ट्री करा रहे हैं, ज्योग्राफी शुरू किया जाएगा, साइंस ऑलरेडी फिजिक्स हम लोग करा रहे हैं 2-4-5 क्लास में या 6 क्लास लगेगा, जब तक लगेगा। ठीक है, हम सोच रहे हैं आपको जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएं। पर डे आपको 400 से 500 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो अगर एक मंथ भी हमारे साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया तो 12,000 से लेकर 15,000 तक क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है एक मंथ में आप हमारे साथ कर सकते हैं। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर, अमेरिका का खोज किसने किया था, किस वर्ष की गई थी। जो अमेरिका का खोज है
आपको 1492 ईस्वी में किया गया था। और कब किसके द्वारा किया गया था? आपको कोलंबस, ठीक है, कोलंबस के द्वारा किया गया था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखेंगे। और कोलंबस कहाँ का था? जो कोलंबस आपको स्पेनिश का था, स्पेन का एक यात्री था। इस चीज़ को याद रखेंगे। भारत का खोज जो है आपको 1498 ईस्वी में आपको वास्को डिगामा ने किया था। वास्को डिगामा कहाँ का था? तो वास्को डिगामा आपको पुर्तगाल का था। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। करा कि कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? इस क्लास के बाद आपको रात के 10 बजे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद बीच बीच में हम लोग आपको रिवीजन क्लास भी कराते रहते हैं। वो आपको रिकॉर्डेड क्लास होता है, जिसमें आपको ऑलरेडी जो आपको कराया जा चुका है, तो हम लोग आगे पढ़ाते भी, आपका रिविजन भी कराते हैं, जिससे आपका भूल ना पाएँ। क्योंकि अगर आप भूल गए या कन्फ्यूजन हुआ एग्जाम में, तो भाई नंबर आपका नहीं आ पाएगा। तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा आपको जो रिवीजन पर ध्यान दीजिए अंतिम समय में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना कॉन्फिडेंटली आप जो है एग्जाम में आंसर बता पाइएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन ही होगा और याद भी नहीं रहेगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करेक्ट, कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? मेरे भाई आप तो कुस्तुतुनिया का जो पतन है आपको 1453 ईस्वी हुआ था। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो जो 88 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करेक्ट, 89 नंबर क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मैंने ये आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको जॉर्ज वाशिंगटन थे। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और वर्तमान में मेरे भाई कौन है? तो वर्तमान में आपको डोनाल्ड ट्रंप है। और ये कौन से नंबर के हैं? तो 47वें नंबर के आपको राष्ट्रपति हैं। ये चीज़ को भी आपको याद रखना। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कारण 90 नंबर क्वेश्चन में कि फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? आपको 90 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि फ्रांस की जो क्रांति है किस वर्ष हुआ था। तो जो फ्रांस की क्रांति है मेरे भाई आपको 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तो जो आपको 19 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए आगे के बढ़ते 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहचानने वाला कौन था? आपको बताना इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहचानने वाला कौन था। तो यह जो आपको इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहचानने वाला आपको था कैक्सटन। कौन था? कैक्सटन था। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे के बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 92 कह रहा है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। आपको बताना है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। यह किसने कहा था? आपको रूसो ने कहा था। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 92 का जो 4 आंसर बताया उनका सही। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है 93 नंबर क्वेश्चन कहिए, बताइए कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण का जो शुरुआत है कहाँ हुआ था? मेरे भाई आपको रूस में हुआ था। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाए। तो जो 93 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चले 93, 94 और 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सो क्लास जरूर लाइक करेंगे। देखिए 94 और 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक, 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे 94 नंबर क्वेश्चन में? तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी आपको पुर्तगाली थे। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 94 का जो 3 आंसर बताया उनका सही। चलो 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? जो नरोत्तम सिहानुक थे वो कहाँ के शासक थे? तो आपको कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाए। तो 95 के जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 95 के जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। करते हैं जो पहला क्वेश्चन कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेस्टिल का पतन कब हुआ था? आपको बताना कि जो बेस्टिल का पतन कब हुआ था मेरे भाई। तो जो बेस्टिल का जो पतन है आपको 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन आपका 3 से हो जाएगा। तो 96 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही याद रखेंगे। जो बेस्टिल का पतन है आपको 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं 97 और 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम जो विश्व युद्ध है आपको 1914 में शुरू हुआ था। और कब खत्म हुआ था? तो यह 1914 से लेकर आपको 1918 तक चला था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध अगर आपसे पूछ दे तो द्वितीय विश्व युद्ध आपको 1 सितंबर 1939 से लेकर आपको 2 सितंबर 1945 तक चला था। ये पॉइंट आपको याद रखेंगे। जो प्रथम विश्व युद्ध है आपको 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो ऑप्शन आपका 4 से हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध आपको 1 सितंबर 1939 से लेकर आपको 2 सितंबर 1945 तक चला था। ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो पहला एटम बम है वो कहाँ पर गिराया गया था। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो पहला एटम बम है वो कहाँ पे गिराया गया था? आपको पता है कि पहला एटम बम आपको 6 अगस्त 1945 को कहाँ पे गिराया गया था? तो हिरोशिमा में गिराया गया था। और नागासाकी पर अच्छा कौन सा बम, उस बम का क्या नाम था? तो उस बम का जो नाम था आपको लिटिल बॉय। ठीक है लिटिल बॉय आपको जो है बम का नाम था। इसके साथ ही आपको 9 अगस्त 1945 जो दूसरा बम है आपको 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर में गिराया गया था। इसका आपको इस बम का क्या नाम था? फैटमैन इस जो बम का नाम था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो 98 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो आगे को बढ़ते हैं
99 और 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर किएगा, ठीक, ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सकें। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि जो हिटलर का जन्म है 1889 ईस्वी कहाँ पे हुआ था। तो हिटलर का जन्म आपको 1889 ईस्वी ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे को बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है। जो वैश्वीकरण है वो किस विचारधारा पर आधारित है। तो आपको उदारवाद के विचारधारा पर आधारित है। तो 100 नंबर का क्वेश्चन का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 101 और 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें। देखिए 101 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, फिदेल कास्त्रो किस देश से संबंधित हैं। जो फिदेल कास्त्रो है वो किस देश से संबंधित है। जो फिदेल कास्त्रो आपको क्यूबा कहाँ से संबंधित है, क्यूबा से संबंधित। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। और जो आपको फिदेल कास्त्रो हो ये आपको क्यूबा के एक आपको राजनेता हैं। और हम लोग क्यूबा को, ठीक है, आपको जिसने क्यूबा के आपको जो 1959 में जो क्रांति हुआ था उसमें इन्होंने आपको अहम भूमिका निभाई थी। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करें मार्शल टीटो किस देश के नेता थे। जो मार्शल टीटो हैं वो किस देश के नेता थे। तो जो मार्शल टीटो आपको यूगोस्लाविया के नेता थे। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो आपको 102 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 103 और 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जो शेयर कीजिएगा। देखिए यह जो हम लोग जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपको सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो क्वेश्चन आपको विश्व के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम लोग एक क्लास करवा चुके हैं, यह दूसरा क्लास है। और आज की क्लास में आपको हम लोग आज लास्ट आपको विश्व के इतिहास का हम लोग क्लास करा रहे हैं। कल से क्लास में आपको हम लोग जो है भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। आप सभी लोग जुड़िए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। आपको बताना ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ब्रेजनेव आपको रूस के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, सोवियत संघ। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। आपको बताना है ये गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन वो कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो आपको बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। और बेलग्रेड कहाँ की राजधानी है। तो जो बेलग्रेड है मेरे भाई आपको सार्बिया की राजधानी, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखेंगे। काहिरा कहाँ का राजधानी, जो काहिरा आपको मिस्र का राजधानी है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए तो 104 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। और बेलग्रेड कहाँ का राजधानी है, तो आपको सर्बिया का राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जो शेयर कीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग रेगुलर आपको 10 बजे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वर्ल्ड हिस्ट्री का वो करवाते हैं। ये आज का क्लास जो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का लास्ट क्लास है। कल के क्लास में हम लोग भारत के ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे ही आपको भारत का ज्योग्राफी समाप्त होगा उसके बाद आपको बिहार का ज्योग्राफी शुरू किया जाएगा। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की नीतियाँ की शुरुआत किसने की थी। आपको बताना सोवियत संघ में आपको पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की नीतियाँ की शुरुआत किसने किया था। तो ये आपको किया था मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही। और कब किया था, तो 1980 में किया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए आगे को बढ़ते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलो 106 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है आपको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर आपको देखेंगे सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। अगर हम लोग सोवियत संघ के विघटन की बात करें तो सोवियत संघ का जो विघटन है आपको 1991 में 25 दिसंबर 1991 में आपको सोवियत संघ का विघटन हुआ था। इस चीज़ भी आपको याद रखेंगे। तो जो आपको 106 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही पूछ रहा है 107 नंबर क्वेश्चन में कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। अभी मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ का जो विघटन है आपको 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। तो 107 का जो आपको 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चल आगे के ऊपर थे 108 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बराक ओबामा किस दल से संबंधित हैं। जो बराक ओबामा है वो किस दल से संबंधित है। तो जो बराक ओबामा है आपको जो बराक ओबामा वो आपको है जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो आपको डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। ठीक, और आपको जो ट्रम्प है आपको रिपब्लिकन पार्टी से। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो याद रखिएगा बराक ओबामा आपको डेमोक्रेटिक पार्टी से, और जो ट्रम्प है डोनाल्ड ट्रम्प जो आपको अमेरिका के वर्तमान में 47वें राष्ट्रपति है वो आपको रिपब्लिकन पार्टी से। तो 108 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलो आगे के बढ़ते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, चलिए 109 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 109 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि यूरोपीय संघ का स्थापना कब हुआ था। तो यूरोपीय संघ का जो स्थापना है मेरे भाई आपको 1 नवंबर 1993 को कब हुआ था। 1 नवंबर 1993 को हुआ था। तो ऑप्शन आपका
1 नवंबर 1993 को हुआ था, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं। 1994 दिया है लेकिन यहाँ पे 1993 होगा, 1994 नहीं होगा, ठीक है, इसलिए 1993 का 3 देव जाकर एक ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। आगे कर बढ़ते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जो शेयर किया, ठीक है। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व किसका नारा था। आपको बताना है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व किसका नारा था। तो यह जो आपको नारा है, यह आपको नारा है फ्रांस की क्रांति का। ऑप्शन आपका 3 से हो जाएगा। और फ्रांस का क्रांति हुआ कब, तो जो फ्रांस का क्रांति है मेरे भाई आपको 1789 ईस्वी में हुआ था। अमेरिकी क्रांति, अमेरिका क्रांति कब हुआ था, जो अमेरिका क्रांति 1775 ईस्वी में हुआ था। इसके साथ ही साथ आपको रूस का क्रांति कब हुआ था, जो रूस का क्रांति आपको 1917 में हुआ था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अमेरिका की क्रांति आपको 1775 में, रूस की क्रांति 1917 में, और जो फ्रांस की क्रांति आपको 1789 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे के बढ़ते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जो शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु सभी जगह बंधनों से बंध जाता है, किसने कहा था। आपको यह बताना है कि मनुष्य जो है आपका स्वतंत्र रूप से जन्म तो जरूर लेता है लेकिन आपको फिर जन्म के बाद सभी बंधनों से बंध जाता है। यह कथन किसने कहा था, आपको रूसो ने कहा था। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो जो 111 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर किया, ठीक है। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लास्की किस देश के राजनीतिक चिंतक था, ठीक है। जो लास्की है वो किस देश का आपको राजनीतिक चिंतक था, आपको तो इंग्लैंड का था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 112 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है 113 नंबर क्वेश्चन में कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी के गुजारा करना पड़ता है। यह कथन किसने कहा था कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है। तो ये आपको लास्की नहीं कहा था। ऑप्शन आपका 3 से हो जाएगा। तो जो आपको 113 का जो 3 आंसर बताया उनका सही। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जो शेयर किया, ठीक है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, किसने कहा न्याय शक्तिशाली का हित है, ठीक है। आपको बताना है जो न्याय है वो शक्तिशाली का हित है, या किसने कहा था। तो ये मेरे भाई आपको प्लेटो ने कहा था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लेटो ने कहा था। ऑप्शन 2 आपका सही। जो न्याय है आपको शक्तिशाली का हित है, ये आपको नहीं सॉरी ये आपको किसने कहा था, जो न्याय है जो आपको शक्तिशाली का हित है ये आपको कहा था थ्रैमिमेकस ने, ठीक है। थ्रैमिमेकस ने कहा था, प्लेटो ने नहीं कहा था। तो 114 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, थ्रैमिमेकस ने कहा था। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे जाना जाता है, ठीक है। राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे का जाना जाता है। तो आपको पता है कि राजनीतिक शास्त्र का जो जनक है मेरे भाई आपको अरस्तु का जाना जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन 2 की बात करें, ठीक है। फिर अरस्तु के गुरु कौन थे, अरस्तु के जो गुरु थे आपको प्लेटो थे। अरस्तु के गुरु कौन हुए, देखिए सबसे पहले आए सुकरात, सबसे पहले सुकरात आए, ठीक। सुकरात के शिष्य कौन हुआ, शिष्य सुकरात का जो शिष्य आपको प्लूटो हुआ। प्लूटो का शिष्य कौन हुआ, शिष्य। तो प्लूटो का जो शिष्य आपको अरस्तु हुआ, ठीक। अरस्तु का शिष्य कौन हुआ, शिष्य। तो जो अरस्तु का शिष्य आपको सिकंदर महान हुआ था, सिकंदर। ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले सुकरात आया था, सुकरात का शिष्य आपको प्लूटो हुआ, प्लूटो का शिष्य आपको अरस्तु हुआ, और अरस्तु का आपको शिष्य हुआ था सिकंदर, ठीक है। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए आगे को बढ़ते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जो शेयर करेगा, ठीक है। देखिए 116 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पाया जाता है। आपको बताना है जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो मेरे भाई आपके जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है आपको स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी आपको बर्न है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। कनाडा की राजधानी कहाँ है, तो कनाडा की राजधानी आपको ओटावा, ठीक, ओटावा है। इंग्लैंड का राजधानी कहाँ है, तो इंग्लैंड का राजधानी आपको लंदन है। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। ये तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पाया जाता है, आपको स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे कि किसने कहा बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र सफल हो सकता है। या किसने कहा था कि बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र को सफल हो सकता है। तो यह आपको कहा था ब्राइस ने, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। तो जो 117 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलो 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जो शेयर किया, ठीक है। कह रहा है 118 नंबर क्वेश्चन में ये किसने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य, ठीक है। आपको बताना है किसने कहा था कि दबाव जो समूह है वो एक तरह का अज्ञात साम्राज्य होता है। 118 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको फाइंडर ने कहा था। ऑप्शन ए आपका
सही हो जाए। तो 118 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। यह जो क्लास आपको किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप TRE 4.0 हो या फिर आपको बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग रेगुलर आपको, अगर आपको क्लास का टाइमिंग बताऊं तो 8 बजे से हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। फिर इसके बाद को 9:30 बजे से आपको पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। 11 बजे से आपको विश्व के इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। और रात के 10 बजे हम लोग आपको मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप भी मसा जुड़ो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस देश में अलिखित संविधान पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है 119 नंबर क्वेश्चन में कि किस देश में आपको अलिखित संविधान पाया जाता है। तो आपको इंग्लैंड में अलिखित संविधान पाया जाता है। अब 119 का जो 3 आंसर बताए उनका सही है। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। ये आपको बताना है कि जो औद्योगिक क्रांति है सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो आपको इंग्लैंड में हुआ था। और अगर एशिया की बात करें कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम एशिया में किस देश में हुआ था, तो एशिया में सबसे पहले आपको जापान में हुआ था। ये पॉइंट याद रखेंगे। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड पूछ रहा है तो इंग्लैंड में हुआ था। और एशिया में कहाँ हुआ था, तो एशिया में सबसे पहले आपको जापान में हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 121 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जनसंख्या समस्या के संदर्भ में किस विद्वान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जनसंख्या समस्या के संदर्भ में किस विद्वान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आपको थे माल्थस। ठीक है, माल्थस थे। ऑप्शन आपका 2 से। इन्होंने कब दिया था, तो 1798 ईस्वी में आपको जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन आपका 2 से हो जाए। तो 121 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जो सीखिएगा। ठीक, चलिए 122 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई है। आपको बताना बेसिकली कि जो न्यायिक पुनर्वलोकन की जो प्रणाली है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन आपका 4 से हो जाएगा। तो जो आपको 122 के जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक, देखिए 123 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था। अब ये आपको बताना है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर जो स्टाम्प एक्ट है वो कब लागू किया। तो 1765 ईस्वी में लागू किया था। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाए। आगे क्यों बढ़ते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यह देखिए आपको बिहार पुलिस परीक्षा के प्रथम पाली 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 124 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण था। तो यह आपको सामंतवाद था। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो 124 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जो सीखते। ठीक, कह रहा है कि 125 नंबर क्वेश्चन में कि यह किसने कहा था। 125 नंबर क्वेश्चन में कि यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। ठीक है, यह किसने कहा था कि जो राज्य है वो व्यक्ति का पूर्वगामी होता है। तो यह आपको कहा था, किसने कहा था बताइए। तो यह आपको कहा था अरस्तु ने। ठीक, ऑप्शन आपका ए सी हो जाएगा। और हम लोग बात करें, मैं अभी आपको बताया था सबसे पहले कौन आया था, तो सुकरात का शिष्य कौन हुआ। तो सुकरात का जो शिष्य हुआ था प्लूटो। ठीक, प्लूटो हुआ। प्लूटो का शिष्य कौन हुआ। तो प्लूटो का जो शिष्य आपको अरस्तु हुआ। अरस्तु का शिष्य कौन हुआ। तो आपको सिकंदर महान। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे के बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे के बढ़िए 126 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 126 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है। ठीक है, मेसोपोटामिया का जो अभिप्राय है वो क्या है। तो आपको दजिला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 126 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए 127 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लास्की के विचार से संप्रभुता है। ठीक है, लास्की किसके विचार से संप्रभुता थी इनकी। तो आपको था ठीक बहुलवादी विचारधारा से थी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 127 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 128 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी दरिद्र अपवित्र असभ्य और क्षणिक होता। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जो जीवन काल है, ठीक, जो जीवन है, जीवन एकाकी दरिद्र अपवित्र असभ्य और क्षणिक था। तो यह आपको था। ठीक है, यह कौन था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाए। तो हॉब्स आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 128 को जो ए आंसर होता है इनका सही है। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करके ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आपको बताना है 129 नंबर क्वेश्चन कि ब्रिटेन के द्वारा चीन विजय शुरुआत कब हुआ था। तो ये आपको अफीम युद्ध के दौरान। ठीक है, अफीम जो युद्ध हुआ था ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। और अफीम युद्ध हुआ कब था। तो अफीम युद्ध मेरे भाई आपको हुआ था 1839 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, और किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये आपको ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। ब्रिटेन और चीन।
ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था, ये चीज़ को याद रखेंगे। तो आपको हुआ कब था, तो 1839 से लेकर 1842 ईस्वी के बीच में आपको अफीम चीन जो है अफीम युद्ध हुआ था। चलिए आगे अगर बढ़ते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक। देखिए 130 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है। अगर बताना है जो क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है आपको मेसोपोटामिया धर्म से, तो ऑप्शन आपका ए सी हो जाएगा। तो 130 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं 131 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी जो संधि है यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। आपको जो नाटो है आपको साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई। और नाटो का संधि हुआ कब था, तो नाटो का जो संधि आपको 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। तो 131 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 132 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था। निम्नलिखित में से कौन जो है आपको यूनानी कवि था, तो आपको जो होमर है आपको एक यूनानी कवि था। तो 132 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। चलो 133 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से प्रमुख बहुलवादी कौन है, ठीक है। निम्न में से प्रमुख बहुलवादी कौन है, तो आपको जो लिंडेस और मेटलैंड, ठीक है, ये आपको प्रमुख बहुलवादी थे। तो ऑप्शन आपका जो 133 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो आगे के बढ़ते हैं 135 नंबर क्वेश्चन, 134 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है कि 134 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो यूरोप में सामंतवाद का उदय का प्रमुख कारण था। तो यह जो आपको उदय का प्रमुख कारण था आपको रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना था। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तो जो आपको 134 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। 135 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 135 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी। आपको बताना निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने का आपको सफलता प्राप्त हुआ था। तो यह जो आपको जाति थी डच जाति, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। डच लोगों ने सबसे पहले आपको वहाँ पे अपना प्रभुत्व जमाया था। तो आपको ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। 136 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। आपको बताना है कि किस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका को शामिल कर दिया था। तो आपको जो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का जो हमला हुआ था, इसी ने आपको द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका को शामिल कर दिया था। और पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का आक्रमण कब हुआ था, तो ये आपको जो आक्रमण 7 दिसंबर 1941 को हुआ था। ये भी आपको याद रखेंगे कि पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का जो आक्रमण है वो आपको 7 दिसंबर 1941 को हुआ था। इसी के साथ आपको जो अमेरिका है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 137 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। आपको बताना है एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ पे आयोजित किया गया था। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, जो सर्बिया की राजधानी, और कहाँ कब आयोजित किया गया था, 1961 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला जो शिखर सम्मेलन है 1961 में बेलग्रेड की राजधानी सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आपको आयोजित किया गया था। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करेक्ट, कतर की मुद्रा क्या है। कतर की आपको मुद्रा क्या है, तो जो रियाल है आपको कतर की मुद्रा है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 139 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फ्रांस की मुद्रा क्या है। फ्रांस की मुद्रा क्या है, तो फ्रांस की आपको जो यूरो है आपको फ्रांस की मुद्रा है। 139 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। याद रखेंगे कि कतर का मुद्रा रियाल है और फ्रांस की मुद्रा आपको यूरो है, ठीक। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर से कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि 140 नंबर क्वेश्चन में कि हिरोशिमा और नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। हिरोशिमा और नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। आपको जापान में स्थित है। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा पर आपको 6 अगस्त 1945 को बम गिराया था। लिटिल बॉय नाम का जो बम है अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया था। और नागासाकी शहर पर अमेरिका ने कब गिराया था, नागासाकी शहर पर आपको 9 अगस्त 1945 को आपको नागासाकी शहर में आपको अमेरिका के द्वारा आपको नागासाकी शहर पे आपको 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नाम का जो आपको बम गिराया गया था। ये भी आपको याद रखना चाहिए।
141 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए 141 नंबर क्वेश्चन क्या करके एन मुद्रा है। ठीक है, एन किसकी मुद्रा है ये आपको बताना है। जो एन है ये आपको जापान की मुद्रा है, ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और जापान के संसद को क्या कहा जाता है, तो जापान के संसद को हम लोग डाइट के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो 141 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, चलिए 142 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीन के शासक कुबलाई खां के राज दरबार के वैभव का उल्लेख किसने किया था। आपको बताना है कि चीन के शासक कुबलाई खां के राज दरबार के वैभव का उल्लेख किसने किया था। तो आपको मार्को पोलो ने किया था। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 143 और 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। रेगुलर हम लोग आपको सुबह में 8 बजे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर इसके बाद 9:30 बजे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 11 बजे से आपको विश्व के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है। फिर आपको रात के 10 बजे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था। ये आपको बताना है। कुस्तुतुनिया का जो पतन है किस वर्ष हुआ था, तो ये आपको 1453 में हुआ। तो ऑप्शन आपका 4 से हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत ईजी है, क्योंकि जो अदर ऑप्शन है आपको 1900 में दिया है। तो कुस्तुतुनिया का जो पतन है 1900 में तो हुआ ही नहीं था, आपको 1453 में हुआ। तो ऑप्शन आपका 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन का है अमेरिगो वेस्पुची किस देश का नाविक था। आपको बताना अमेरिगो वेस्पुची किस देश का आपको नाविक था। तो आपको स्पेन का था। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो 144 के जो 3 आंसर बताए उनका सही। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहे 145 नंबर क्वेश्चन में सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था। जो सप्तवर्षीय युद्ध है किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था। आपको पता होना चाहिए कि जो सप्तवर्षीय युद्ध है आपको 1756 से लेकर 63 तक लड़ा गया था। पहले तो ये याद रखेंगे, 63 तक लड़ा गया था। और किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था, तो ये आपको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। तो 145 के जो 3 आंसर बताए उनका सही है। चलिए 146 और 147 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए 146 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी। बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब और कहाँ हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना अमेरिका में हुआ था और कब हुआ था, तो आपको 1773 में हुआ था। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना है अमेरिका में 1773 ईस्वी में हुआ था। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मैं ही राज्य हूँ यह किसका कथन था। मैं ही राज्य हूँ यह कथन किसका था। आपको लुई 16वां का। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 147 के जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलिए आगे के बढ़ते हैं। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक, देखिए 148 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का संबंध किससे है। ठीक, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का संबंध किससे है। तो आपको फ्रांस के राजक्रांति से। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो 148 के जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए आगे के बढ़ते हैं। 149 और 150 नंबर क्वेश्चन। 149 और 150 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। ठीक है, देखिए 149 नंबर क्वेश्चन में फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। फ्रांस में जो स्वतंत्रता दिवस है कब मनाया जाता है। तो मेरे भाई आपको जो फ्रांस में जो स्वतंत्रता दिवस है आपको 14 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाइमर संविधान का संबंध किस देश से है। ठीक, वाइमर संविधान का जो संबंध किस देश से है, तो जर्मनी के संविधान को हम लोग वाइमर संविधान के नाम से जानते हैं। तो 150 के जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 151 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्सास लॉरेन किस देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। ठीक है, जो अल्सास लॉरेन किस देश का आपको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, ये आपको जर्मनी का है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं 151 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, ये आपको जर्मनी। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए 152 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कब आरंभ हुआ था। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध का कब आरंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध आपको 1 सितंबर 1939 को आरंभ हुआ था। और कब बंद हुआ था, तो आपको 2 सितंबर 1945 को ये बंद हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो 1939 ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 153 और 154 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए 153 नंबर क्वेश्चन का रहेगा जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की जो मुद्रा आपको बताना है। तो जापान की जो मुद्रा आपको एन है। ऑप्शन आपका 3 से हो जाएगा। और जापान के संसद का क्या नाम है, तो जापान की जो संसद का नाम आपको डायट है। ठीक है, डायट है। और जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो जापान की राजधानी। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध के जो दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ
केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था, तो ये आपको बुल्गारिया था। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो 154 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 155 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जो शेयर किया। ठीक, देखिए 155 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। ये सभी लोग को पता है कि जो बांग्लादेश है 1971 में आपको एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आपको जो बांग्लादेश है पाकिस्तान से अलग होकर आपको एक अलग राष्ट्र बना था, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो 1971 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 156 नंबर क्वेश्चन। देखिए 156 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जो शेयर किया। ठीक, कह रहा है कि हिरोशिमा और नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ये मैं ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन हूबहू ये सेम क्वेश्चन ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुका हूँ। जो हिरोशिमा और नागासाकी आपको जापान के एक शहर है। हिरोशिमा पर आपको अमेरिका ने बम कब गिराया था। तो हिरोशिमा पर जो अमेरिका ने बम है आपको 6 अगस्त 1945 को गिराया था। और कौन सा उस बम का क्या नाम था। लिटिल बॉय। ठीक, और आपको नागासाकी पर अमेरिका ने बम कब गिराया था। तो 9 अगस्त 1945 को गिराया था। कौन सा फैटमैन बम का नाम था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो जो 156 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो आगे को बढ़ते हैं। 157 और 158 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जो शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 157 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ पे स्थित है। आपको बताना है कि पशुपतिनाथ जो धर्मशाला वो कहाँ पे स्थित है। तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो जो 157 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 158 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अमेरिका की खोज किसने किया था। अमेरिका का खोज किसने किया था आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का जो खोज है आपको 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में किसने किया था। तो आपको कोलंबस ने किया था। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तो जो आपको 158 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 159 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 159 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1950 के पहले हिंद चीन में से कौन देश शामिल होते थे। ठीक है, आपको बताना 1950 से पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। तो ये आपको वियतनाम था, कंबोडिया था और लाओस था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 159 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 1950 से पहले जो हिंद चीन में आपको वियतनाम, कंबोडिया और लाओस आपको शामिल होते थे। ठीक है, चलिए 160 नंबर क्वेश्चन। देखिए 160 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 से लेकर 1918 तक के बीच में चला था। 1914 में शुरू हुआ था और खत्म कब हुआ था। तो 1918 में चला था, इसलिए ऑप्शन आपका खत्म हुआ था 1918 में। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो 1914 में शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 161 और 162 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए 161 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, निम्न आपको बताना है कि निम्न में से कौन आपको दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित आपको नेल्सन मंडेला से संबंधित है। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अगर हम लोग दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानी है। तो दक्षिण अफ्रीका की आपको 3 राजधानी है। पहली राजधानी कौन है। तो पहली जो राजधानी आपको होगी मान लीजिए कि प्रशासनिक राजधानी। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी कौन है। प्रशासनिक, तो प्रशासनिक राजधानी आपको प्रिटोरिया हो गया। प्रिटोरिया आपको प्रशासनिक राजधानी हो गया। दूसरा आपको विधायी राजधानी। ठीक है, विधायी राजधानी कौन है। तो आपको विधायी जो राजधानी आपको केप टाउन हो गया। और फिर आपको तीसरा हो गया आपको न्यायिक राजधानी। न्यायिक राजधानी कौन है। तो ब्लूम फाउंटन। ठीक है, ब्लूम फाउंटन जो है ये आपको न्यायिक राजधानी, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो 161 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलो आगे क्यों बढ़ते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। आपको बहुत ईजी है। 100 साल पहले किस देश में आपको नाजी पार्टी स्थापित हुआ था। आपको जर्मनी में स्थापित हुआ था। और कब हुआ था। तो 1920 में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। नाजी पार्टी की स्थापना किस देश में किया गया था। तो जर्मनी में किया गया था। और किसने किया, कब किया गया था। तो 1920 में किया गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। चलिए 163 नंबर क्वेश्चन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। तो लेनिन का जो उत्तराधिकारी आपको स्टालिन को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपको 163 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 164 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कल 164 नंबर क्वेश्चन में किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। किस घटना ने आपको राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। तो आपको जो फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुआ था, इसने आपको राष्ट्रवाद की घटना को आपको अवधारणा को जन्म दिया था। तो 164 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक, चलिए तो 164 का 2 आंसर से हो जाएगा। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। तो आपको फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की घटना को जन्म दिया था। तो 1789 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। यह जो क्वेश्चन है आपको जो है विश्व के इतिहास से संबंधित है। हम लोग रेगुलर आपको 11 बजे से विश्व के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप भी वहाँ से जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो में 8 बजे हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9:30 बजे से आपको पॉलिटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 11 बजे से आपको विश्व के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन के प्रैक्टिस और रात के 10 बजे हम लोग आपको मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का
प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है 165 नंबर क्वेश्चन में करें प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण है ये आपको था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या था, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और आपको प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब से कब तक था, तो प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। ठीक, इस चीज़ को याद रखेंगे। और ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कब हुआ था, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार का जो हत्या आपको 28 जून 1914 को हुआ था, ये चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए 166 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 166 नंबर क्वेश्चन में क्या करेगा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो आपको जॉर्ज वाशिंगटन थे। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। और यह अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ये भी आपको याद रखना है। कभी आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, और आपको यह अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 167 नंबर क्वेश्चन, 167 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 167 नंबर क्वेश्चन में क्या करेगा, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। आपको बताना है साम्यवाद का जो सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था, तो आपको रूस में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो जो आपके 167 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 169 नंबर क्वेश्चन, 168 नंबर क्वेश्चन, 168 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 168 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आपको शुरू किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 168 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए तो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जो उसे कीजिए। हम लोग रेगुलर आपको जो है 10 बजे से, तो रेगुलर आपको 11 बजे से विश्व के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। आज का ये जो क्लास है आपको विश्व के इतिहास का लास्ट क्लास है। कल के से क्लास में आपको ठीक, कल के क्लास में आपको हम लोग जो है भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, भारत के भूगोल से संबंधित का जो क्वेश्चन आपको कल के क्लास से आपको कराया जाएगा। तो सभी लोग जुड़िए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए उतना ही ज़्यादा आपको एग्जाम में सेलेक्ट होने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। चलिए 169 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 169 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। जैसे आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था आपको ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या था। ठीक है, अब इसी तरह पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था आपको पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था। ऑप्शन आपका 4 से हो जाएगा। तो इससे याद रखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 170 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। तभी मैंने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध का आपको तत्कालिक कारण क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण है पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण है। तो जर्मनी ने आक्रमण किया था, और जर्मनी के नेता कौन है। ठीक, जर्मनी के नेता कौन थे बताइए। तो जर्मनी के जो नेता थे आपको हिटलर थे। तो ऑप्शन आपका 2 से हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए और 171 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए 171 नंबर क्वेश्चन क्या कर, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। आपको बताना है प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। आपको वर्साय में, कहाँ पे, वर्साय में आपको घोषित किया गया था। तो आपको 171 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 172 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग आपको रेगुलर आपको क्वेश्चन का पर डे आपको 400 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। एक मंथ में आपको 12,000 प्लस क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। चलिए 172 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। आपको बताना है विश्व में सर्वप्रथम किस देश में लिखित संविधान आपको लागू किया गया था। तो आपको अमेरिका में लागू किया गया था। ऑप्शन आपका 3 से हो जाएगा। तो 172 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो अपने देश भारत का है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 173 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 173 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान था। ठीक है, जो रेलवे है किस काल के आपको एक वास्तविक वरदान था, तो यह आपको जन संघर्ष, ठीक है, जन संघर्ष के लिए आपको एक वास्तविक वरदान था। तो 173 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 174 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 174 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 174 नंबर क्वेश्चन में कि किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। आपको बताना है कि किस युद्ध में हार के बाद आपको नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। तो यह आपको वाहरलू का जो आपको युद्ध हुआ था, यह कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। इसके ही हार के बाद आपको नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर आपको वाटरलू
ठीक है। वाटरलू का जो युद्ध है ये आपको कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो जो आपके 174 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलिए आगे को बढ़ते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जो दूसरी किया। ठीक, चलिए 175 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है? क्यू राजधानी है। ठीक, क्यू किसका राजधानी है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्यू किसका राजधानी है? तो क्यू मेरे भी आपको यूक्रेन का राजधानी है। स्विट्जरलैंड का राजधानी क्या है? तो स्विट्जरलैंड का आपका राजधानी वर्न है। ठीक है। स्वीडन का कहाँ है? तो स्वीडन का आपको स्टॉकहोम। ठीक है। स्पेन का राजधानी कहाँ है? तो स्पेन का राजधानी आपको मैड्रिड। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। राजेश शर्मा, थैंक यू फॉर जानिंग। तो क्यू कहाँ का राजधानी है? तो क्यू आपको यूक्रेन का राजधानी है। स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ है? बर्न है। स्वीडन का राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम है। और स्पेन का राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 176 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करा 176 नंबर क्वेश्चन में कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? जो कौन सा देश जो शामिल नहीं था ये आपको बताना है। देखिए धुरी राष्ट्रों के जो देश शामिल थे वो उसको मैं आपका नाम बताऊं तो धुरी राष्ट्रों में आपको जर्मनी शामिल था, इटली शामिल था और जापान। ठीक, और जापान शामिल था। ये आपको जो 3 देश हैं आपको शामिल थे। तो जापान हो गया, इटली हो गया और आपको जर्मनी होगा। ब्रिटेन आपको मित्र राष्ट्र में था तो ये आपको नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही है। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? तो मित्र राष्ट्र में आपको ब्रिटेन हो गया, मित्र राष्ट्र में आपको ब्रिटेन हो गया, फिर आपको अमेरिका हो गया, ठीक, और आपको सोवियत संघ हो गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो जो 176 का जो 4 आंसर बताएं उनका सही है। चलिए 177 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो 177 नंबर क्वेश्चन कराया। 177 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? अभी मैंने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो आपको ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्नांड की जो हत्या है ये आपको प्रथम विश्व युद्ध का आपको तत्कालीन कारण था। और प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? जब प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 में शुरू हुआ था और समाप्त कब हुआ था? तो 1918 में आपको समाप्त हुआ था। ये आपको याद रखेंगे। 1914 में शुरू हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्नांड की जो हत्या कब हुई थी? तो इसकी जो हत्या आपको 28 सितंबर ने 28 जून 1914 को हुआ था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो 177 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 178 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर किया। ठीक है। चलिए 178 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करेक्ट, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था? आपको बताना है। एक 178 नंबर क्वेश्चन बताना है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? तो भौगोलिक अनुसंधान में आपको पुर्तगाल ने आपको यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था। तो 178 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 179 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। देखिए 179 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? ये आपको बताना। निम्नलिखित में से कौन सा जो रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत आपको निर्मित हुआ था? तो जो आपको द कॉमिन्टर्न है, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, ये भी हुआ था। पूर्व के लोगों का सम्मेलन ये भी हुआ था। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सभी है जो आपको जो है रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। 179 को जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 180 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 180 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 180 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? ये आपको इसमें से कौन विश्वास करता था 180 नंबर क्वेश्चन में? तो जो कार्ल मार्क्स है वो विश्वास करते थे ये आपको कि एक साम्यवादी समाज ही भविष्य का प्राकृतिक समाज था। ये आपको कार्ल मार्क्स इसमें विश्वास करते थे। चलिए 181 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 181 और 182 नंबर क्वेश्चन। 181 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? आयरलैंड को जबरदस्ती आपको यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? तो आयरलैंड को आपको जबरदस्ती 1801 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो 181 का जो 2 आंसर बताया उनका सही है। चलिए आगे को बढ़ते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इसी के साथ हम लोग विश्व के इतिहास से संबंधित भी क्वेश्चन आपको फिनिश कर चुके हैं। कल के क्लास से आपको भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का जो भूगोल है वो कल के क्लास से आपको कराया जाएगा। तो आप सभी लोग जुड़िए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। आपको जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको आनंद आएगा। ठीक, आनंद आएगा और आपको मज़ा भी आएगा और आपको क्वेश्चन उतना ही जल्दी आपको जो है एग्जाम में उसको क्रैक भी कर सकते हैं। चलिए 182 तो आप ध्यान रखेंगे जो आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो मूल मंत्र है, आप रिवीजन जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। इसके सिवा आपको कोई भी चीज़ काम नहीं आएगा। ठीक है,
जितना ज़्यादा हो सके लास्ट टाइम में आपको पढ़ना, आगे पढ़ना, जो नया चीज़ों को पढ़ना बंद कर दीजिए, केवल और केवल रिवीजन पर ध्यान दीजिए, और जब आपके पास समय हो तब आपको नया चीज़ें पढ़नी चाहिए। चलिए 182 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि नया चीज़ें क्या होता है कि नया चीज़ें पढ़िएगा, पुराना तो आपको रिवीजन नहीं करेंगे तो आप वो तो भूलेगा और नया भी आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए आपको नया चीज़ों का आपको कम पढ़ना चाहिए अंतिम दिनों में। नया चीज़ आप पढ़िए, जब आपके पास टाइम हो 1-2 मंथ का पहले आप जो टाइम हो तो आप उसको पढ़िए और 2-3 बार इसको रिवीजन करिए, ताकि जो पढ़े हैं नई चीज़ वो आपको याद हो जाए। चलिए 182 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि श्रीलंका जो कब स्वतंत्र हुआ था, तो मेरे भाई आपको जो श्रीलंका आपको 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। और किससे स्वतंत्र हुआ था, तो आपको ब्रिटेन से, अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 1948 ऑप्शन 2 आपका सही है। तो 182 के जो 2 आंसर बताए उनका सही है।